Hello everyone, this is our YouTube channel where we are going to do several things regarding English, and this is the fifth day of day 5 of category B. Hope you all have subscribed our channel till today. आप लोगों ने हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन अभी तक ले लिया होगा, कर लिया होगा, because it's totally free of cost right now. And today what we are going to start with is आज सबसे पहले हम कुछ शब्द और उनके हिंदी अर्थ करेंगे. So let's start with that. The first word is courtesy. C-O-U-R-T-E-S-Y. Courtesy means शिष्टाचार. शिष्ट आचार का मतलब अगर हम देखें तो शिष्ट और आचार दो शब्दों के संधि से बना हुआ शब्द है शिष्टाचार. इसका मतलब होता है कोई भी आचरण या कोई भी तौर तरीका जो कि शिष्ट हो, अच्छा हो. So courtesy means शिष्टाचार. Next is obligation. O-B-L-I-G-A-T-I-O-N. Obligation. और obligation means अनिवार्य. कोई भी चीज़ जो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, उसकी इंग्लिश हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑब्लिगेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हैबिटेट. H-A-B-I-T-A-T. हैबिटेट मीन्स आवास. सपोज वी आर लिविंग ऑन अर्थ, वी आर स्टेइंग इन आर होम्स. हम अपने मतलब हमारा जो प्लैनेट है वो क्या है? वो पृथ्वी है, और हम रह कहाँ रहे हैं? अपने घर में. तो हमारा हैबिटेट जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? घर होगा, जो कि किस चीज़ पे स्थित है? बना हुआ है लैंड पे, अर्थ पे. सो दैट इज़ आवर हैबिटेट, आवास. अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं उन एनिमल्स की जो पानी में रहते हैं, तो उनके लिए हैबिटेट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. नेक्स्ट इज हैवॉक. H-A-V-O-C. हैवॉक मीन्स नाश, किसी भी चीज़ का नुकसान, खत्म होना, दैट इज हैवॉक, नाश. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म. U-N-I-F-O-R-M. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म हम लोगों ने काफ़ी सुना होगा, स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज यूनिफॉर्म. इनफैक्ट नाउ डेज देयर आर यूनिफॉर्म इन ऑफिसेज एज वेल. मतलब हर जगह पे आजकल यूनिफॉर्म होता है. तो यूनिफॉर्म की दो अलग अलग मीनिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला जो यूनिफॉर्म, जो स्कूल यूनिफॉर्म या कॉलेज यूनिफॉर्म होता है, वो वर्दी, जो पोशाक सभी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे पहनेंगे, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म. उसकी हिंदी हो जाएगी वर्दी. यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं स्पीड के लिए, स्पीड का मतलब गति के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक समान गति. यूनिफॉर्म अब स्पीड से कैसे उस चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं वो देखिए. सपोज यू आर गोइंग समवेयर. आप कहीं जा रहे हैं, आपने जिस गति में शुरू किया उसी गति में आप लगातार चलते गए, तो वो आपका क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. सो यूनिफॉर्म हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स. अगर हम यूनिफॉर्म की बात कपड़ों के लिए करते हैं तो उसकी हिंदी हो जाएगी वर्दी. अगर हम यूनिफॉर्म की बात स्पीड के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा एक समान गति. आफ्टर दिस वी हैव द वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज गॉसिपिंग. G-O-S-S-I-P-I-N-G. गॉसिपिंग. व्हाट डज इट मीन? गॉसिपिंग का मतलब काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने. डोंट गॉसिप. बातचीत मत करो, गपशप मत करो. जब हम आपस में कई बार होता है कि पर्पस नहीं है फिर भी हम बातचीत कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ नॉट कॉन्वर्सेशन, दैट इज़ व्हाट? गपशप. ज़्यादातर गॉसिपिंग हम तब निगेटिव पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं. मतलब जब उद्देश्य नहीं हो फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं तो उसे हम गॉसिपिंग कह सकते हैं. नेक्स्ट इज करेज. C-O-U-R-A-G-E. करेज का मतलब क्या हो जाएगा? साहस, हिम्मत. नेक्स्ट इज लीजर. ये काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड. लीजर पीरियड. सपोज कई बार होता है ड्यू टू सम रीज़न योर टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट और द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू स्टडी. सो व्हाट वी आस्क फॉर? वी आस्क फॉर अ लीजर पीरियड. हम क्या बोलते हैं कि हमें एक ऐसा टाइम मिल जाए जब हमें वो एक पीरियड के लिए हमें क्या मिल जाए? फुर्सत मिल जाए. मतलब हम खेल सकें, पढ़ाई के अलावा कोई भी काम कर सकें. आर वी क्लियर? नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट. N-E-G-L-E-C-T. नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा करना. आपको कोई काम दिया गया, आपने वो नहीं किया, या आप करने की इच्छा नहीं जता रहे हैं, आपने क्या किया उस चीज़ को कि उस चीज़ की उपेक्षा कर दी. नेक्स्ट इज रबिश. R-U-B-B-I-S-H. रबिश मीन्स बकवास. कोई भी चीज़ जिसका कि कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं जो चीज़ निरुद्देश्य है, विच हैज़ नो पर्पस एट ऑल. सो दैट इज रबिश. रबिश मीन्स बकवास, बेवजह. So these are the words and its meaning which we have learned today, and after this I am going to start with use of where. आपने सुना होगा W-H-E-R-E. इसकी हिंदी क्या होती है?
कहाँ। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि हम जब सेंटेंसेस की बात करते हैं, व्हेन वी यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज और वी यूज़ स्पोकन इंग्लिश, सो दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर वर्ड, हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू सेंटेंसेज इन इंग्लिश इन विच वी हैव यूज्ड वेयर, जहाँ पे कि मैंने वेयर का यूज़ आपको करके बताया है कि वेयर का यूज़ अगर हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम क्या क्या इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ यूज़ ऑफ वेयर एंड सम ऑफ द सेंटेंसेस विथ इट्स हिंदी मीनिंग। तो पहले हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें कि वेयर का यूज़ होगा, WHERE, वेयर का मतलब कहाँ। आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में वेयर जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया है, और हिंदी में कहाँ जो शब्द है, ये कहाँ जो शब्द है उसकी हिंदी होती है, उसका यूज़ सभी सेंटेंसेस में किया गया है। द फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है। नेक्स्ट इज वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट इज वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। समटाइम्स वी आस्क समवन, अगर किसी ने कुछ हमें दिखाया तो हम उसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ आपको कहाँ मिली या आपने कहाँ इसे पाया। तो इंग्लिश में अगर हमें उसी चीज़ को पूछना होगा कि आपको ये चीज़ कहाँ मिली, सो व्हाट वी कैन से दैट वेयर डिड यू फाइंड दिस थिंग। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, आपको तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। सो इफ यू फाइंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर आर्टिकल, एनी अदर थिंग, सो व्हाट यू कैन राइट, जो भी चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बुक की जगह आप उसको पुट कर सकते हैं। सो वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। नेक्स्ट इज वेयर डज दिस रोड गो। अब सड़क चलने की चीज़ तो है नहीं कि चल के कहीं चली जाएगी एक जगह से दूसरे जगह। सो दिस इज अ सेंटेंस we use whenever we are trying to find that how we are supposed to go somewhere। हम कहीं जा रहे हैं और हमें किसी से रास्ता पूछना है तो हम पूछते हैं कि भैया ये सड़क कहाँ जा रही है या ये रास्ता कहाँ तक जाएगा। So if that person from whom we are asking, जैसे हम ये पूछ रहे हैं, that person is not able to understand or that person is able to understand English only, या वो इंग्लिश में ही आपसे बात कर रहा है, तो अगर आपको रास्ता पूछना है तो हम क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वेयर डज दिस रोड गो, मतलब ये रास्ता कहाँ जाता है या रास्ता कहाँ जाता है। नेक्स्ट इज और द लास्ट फॉर द डे इज वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। सपोज कोई हमारे घर आता है, वो हमारे घर का मेंबर हो, कोई गेस्ट हो, सो मेनी टाइम्स वी आस्क, व्हाट वी आस्क, आप कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आप कौन सी जगह से आ रहे हैं। सो व्हाट कैन बी द इंग्लिश ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन हिंदी। हिंदी में उसी वाक्य को अगर हम बोलते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या पूछ सकते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से या तुम कहाँ से आ रहे हो। सो not so many sentences I have given today, these are just 7 sentences and you can easily clearly understand that all these sentences that I have given in English, जो मैंने आपको इंग्लिश में दिया है, साथ ही साथ उसकी हिंदी मीनिंग्स भी मैंने लिखे हैं वाक्यों के फॉर्म में, तो आप आराम से ये जो सेंटेंसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। सो दिस इज इट फॉर द 5th सेशन ऑफ कैटेगरी बी। होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो, दिस कंटेंट इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू एंड एट द लास्ट आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट मेक श्योर you have subscribed our channel and like and share always। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वीडियोज़ मैं आपको दे रही हूँ वो सभी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। Till then, thanks a lot।